लगता है कि असम के हेमंत बिश्व शर्मा के सारा करा धरा पर पानी फिरने वाला है। ये आदमी पिछले 5 साल से जी तोड़ मेहनत कर रहा है, बहुत हद तक लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की पॉलिसी और जिस तरह की राजनीति रही है उसको 100% निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि इनका पत्ता काटने वाली है। और ऐसा स्पेकुलेशन इसलिए भी लगाया जा सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पॉलिसी इस प्रकार की रही है, इसका हिस्ट्री भी रहा है। राजस्थान में किसको अंदाजा था कि भजन लाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, वसुंधरा राजे और भी बड़े कद्दावर नेताओं के रहते हुए। वहाँ से आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो मोहन यादव के बारे में किसने अंदाजा लगाया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता के रहते उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और रिसेंट में आप आइए दिल्ली में तो रेखा गुप्ता के बारे में किसने अंदाजा लगाया था? प्रवेश वर्मा चर्चा में थे, लेकिन रेखा गुप्ता को प्रोजेक्ट कर दिया गया सीएम के रूप में। तो इस बार आसाम की राजनीति में एक उलटफेर होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक रिसेंट इंटरव्यू है हेमंत बिश्व शर्मा का, आप उसको देखिए। You see, Sri J.P. Nadda and Sri Naib Singh Saini both have been appointed as an observer by our national president Sri Nitin Nabinji. Who will be the chief minister, who will be the next leader will be decided by the legislature party. इनका कहना यह है कि जो हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर थे जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं, नेता हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि इस जो चुनाव में हमारा जो कहते हैं ना कि सत्ता पक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, यानी कि सीएम का फेस कौन होगा। अभी हम इस बारे में कंफर्म नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल मिस्ट्री, वो जो पॉलिसी मेकिंग की जो मिस्ट्री है ना, उसकी जो हिस्ट्री रही है उसका एक नमूना आपको दिखा रहा हूँ। एक कवि सम्मेलन है जहाँ कुमार विश्वास इन चीज़ों को भांप लिए थे और उस पर वो हाथ से टिप्पणी करते हुए कुछ कहना चाहते थे। वहां पे आप भी सुनिए, आपको भी समझ में आएगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार की राजनीति कर रही है। मैं पहले क्या होता था, कोई विधायक मिले, सांसद मिले तो मैं सोचता था यार विधायक ही तो है, हमने 67 जिताए जब हम चुनाव संयोजक थे सांसद। अब जो भी भाजपा का विधायक मिलता है मैं गले मिलता हूं, क्या पता कब मुख्यमंत्री बन जाए। कुछ पता थोड़ी है। इनके यहाँ तो आजकल ऐसे ही होता है। वो 126 जीते राजस्थान में, प्रधानमंत्री जी ने कहा साहब सब जीत गए। जी भाई साहब। वो पीछे एक खड़ा था, बेटा तुम भी लड़े थे? जी भाई साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी भजन लाल। आओ बेटा मुख्यमंत्री साहब आ जाओ। उसकी